हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने थे? अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने थे। तो जैन धर्म में तीर्थकर 24 थे, जिनमें से कुछ मेन तीर्थकर हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उनके नाम बताऊंगी मैं आपको। तो इनमें सबसे पहले हैं ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। और नंबर दूसरा है अजीतनाथ। नंबर तीसरा है संभव्यनाथ और अभिनंदन। और नंबर 22वें जो तीर्थकर थे वो हैं अरिष्टनेमी। और नंबर 23वें थे पार्श्वनाथ। और नंबर 24वें थे महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। इनमें से कुछ मेन ही नाम बताए हैं, बाकी तो जो एग्जाम्स में आते हैं वही बताए हैं। आगे ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? तो ऋषभदेव अयोध्या में इनका जन्म हुआ था तथा अयोध्या के राजा थे। और अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे: सत्य, अहिंसा, अरंतेय और अपरिग्रह। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अरंतेय, नंबर 4 अपरिग्रह। अब 24वें जो तीर्थकर थे वो मेन है महावीर स्वामी। तो इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे, उन्होंने 1 महाव्रत और जोड़ दिया। पार्श्वनाथ ने 4 बताए थे और महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत जोड़ दिए, मतलब उसमें 1 और जोड़ दिया तो 5 हो गए। तो इसमें जो महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था वो था महाब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। और इनकी माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। लिच्छवी कुल की राजकुमारी। और इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। और पत्नी थी महावीर स्वामी की यशोदा। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उसका नाम था अनुजा, जिसे वो प्यार से प्रियदर्शनी कहते थे। और महावीर स्वामी का देहांत 527 ईसा पूर्व में पावापुरी गोरखपुर में हुआ था। पावापुरी गोरखपुर। और महावीर स्वामी ने जो गृहत्याग किया था वो किया था 30 वर्ष की उम्र में। और महावीर स्वामी ने तपस्या की थी 12 वर्ष की उम्र में ऋजुपालेका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवलिमी या आहर्त, इंद्रियों पर नियंत्रण, जिन और बंधनों से मुक्ति, निरग्रंथ, जीवन का अंतिम लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति। त्रिरत्न, जो महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे वो हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। आगे इनके प्रथम शिष्य जामाली, जो इनके दामाद थे। जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली, और ये इनके दामाद भी थे। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में, जो विपुलचल पहाड़ी पर स्थित है। और इनके संघ में 11 अनुयायी थे, जिन्हें गंधर्व कहा गया।
तथा पावा में दीक्षा दी। इन्होंने अपने संघ के लोगों को गंधर्व कहा था और उन्हें पावा में दीक्षा दी थी। कहाँ पे? पावा में। महावीर की मृत्यु के समय एक गणधर जीवित था। महावीर की मृत्यु के समय एक गणधर जीवित था जिसका नाम था सुधर्मन। और संप्रदाय तो ये महावीर स्वामी श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। 300 ईस्वी पूर्व मगध में अकाल पड़ा था। उस समय वहां रहने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। 300 ईस्वी पूर्व में मगध में अकाल पड़ा था, वहां पर उस टाइम जो लोग रहते थे वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहलाए, जिसका नेतृत्व किया था स्थूल बाहु ने। और इनके द्वारा महावीर स्वामी व अन्य तीर्थकरों की पूजा करना प्रारंभ किया गया था। स्थूल बाहु की जो पूजा शुरू हुई थी वो महावीर स्वामी के द्वारा हुई थी और उन्हीं के साथ अन्य लोगों ने भी स्थूल बाहु की पूजा करना शुरू किया था। आगे दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय में कौन लोग आते हैं? तो अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाने वाले भिक्षु दिगंबर कहलाए। तो कहाँ जाने वाले? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाने वाले लोग जैन भिक्षु दिगंबर कहलाए। इन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर बना लिया। इन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर मान लिया और ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। लेकिन दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो महावीर स्वामी के अनुयायी राजा थे उदयन वत्स, जिन्हें वत्स कहते थे, और बिंबसार, अजातशत्रु जो मगध का राजा था, और प्रगोत जो अवंती का राजा था। बिंबसार और अजातशत्रु थे मगध के राजा। और जैन धर्म के समर्थक राजा तो वो थे अजातशत्रु, बिंबसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और बिंदुसार। और जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, जो 3 भागों में है और ये अर्धमागधी में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अर्धमागधी में। और इनके धर्म में जो महिला भिक्षुणी थी वो थी चंदना, जो चंपा शासक दध्यवाहन की पुत्री थी। आगे संथारा या संलेखना पद्धति। तो उपवास, संथारा और संलेखना पद्धति। उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग चंद्रगुप्त ने किया था श्रवणबेलगोला में, जिसे संथारा या संलेखना पद्धति कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त ने व्रत के द्वारा अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था, तो वो किया था श्रवणबेलगोला में। और प्रथम जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति समय 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। समय 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय जो राजा था वहाँ का वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधान भाग 14 पर्व और 12 भागों में समापन हुआ है इसका, और स्थूल भद्र ने किया है। दिगंबर जैनों ने इस महासभा का बहिष्कार किया और इस महासभा में जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर में बट गया। आगे द्वितीय जैन महासभा। तो जैन महासभा हुई थी
512 व 513 ईस्वी पूर्व में, 512 व 513 ईस्वी पूर्व में, और नेतृत्व किया था देवधरगढ़ क्षमा श्रवण, और स्थान था बल्लभी जो गुजरात में है, और उद्देश्य था इसका कि मूल पाठों को एकत्र कर आगमों का रूप प्रदान करना। आगे जैन धर्मों को संकलित कर अर्धमागधी भाषा में लिपिबद्ध कर दिया, और इसको 12 उपांगों में जोड़े, इसमें 12 उपांग और जोड़े गए, 12 उपांग और जोड़े गए। जैन धर्मों को संकलित कर कौन सी भाषा में लिपिबद्ध कर दिया, तो वो था अर्धमागधी। आगे तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।